जहां हम आपको लेकर आते हैं रोमांचक कहानियां, दिलचस्प तथ्यों और मजेदार कंटेंट की एक अनोखी दुनिया में। अगर आपको मिलना है नया ज्ञान, अनसुनी कहानियां और बेहतरीन मनोरंजन, तो ये चैनल है आपके लिए परफेक्ट। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नया और धमाकेदार। तो दोस्तों, अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में उस घंटे को भी दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। रहस्यमयी रात। गांव मायापुर अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसी गांव के पास एक वीरान इलाका था जिसे लोग चलावा का जंगल कहते थे। हर कोई उस जंगल से दूर रहने की सलाह देता था, क्योंकि वहां कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी थीं। एक ठंडी रात दो दोस्त अमन और कर्ण मायापुर पहुंचे। शहर की हलचल से थक चुके ये दोनों दोस्त शांति की तलाश में गांव घूमने आए थे। गांव वालों ने उन्हें साफ चेतावनी दी, रात को चलावा के जंगल के पास भी मत जाना, वहां जाने कितने लोग गायब हो चुके हैं। कर्ण ने हंसते हुए कहा, यह सब दकियानूसी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अमन ने थोड़ी चिंता जताई, हमें इनकी बात सुननी चाहिए, अगर सच में कुछ हुआ तो। कर्ण ने जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, चलो एक बार जंगल देख आते हैं। रात के 11 बज चुके थे। अमन और कर्ण ने अपने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, माहौल पूरी तरह बदल गया। पेड़ों के बीच से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थीं। हवा में सर्द ठंडक थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तो अचानक कर्ण को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? अमन ने पूछा। कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम होगा, कर्ण ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली के पास पहुंचते ही अमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली उन्हें खींच रही हो। कर्ण ने मजाक में कहा, यहां जरूर भूत प्रेत होंगे, चलो अंदर देखते हैं। हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे थे और अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर एक पुराना झूला झूल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें अंधेरे में चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। यह जगह सही नहीं लग रही, अमन ने कहा। हम यहां तक आ ही गए हैं, अब कुछ देर रुक कर देखते हैं, कर्ण ने जवाब दिया। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा बंद होते ही अमन और कर्ण के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल उनकी टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर बने भयानक चित्रों की परछाइयां झलक रही थीं। कर्ण ने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अमन ने घबराते हुए कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह दरवाजा नहीं खुलेगा। लगता है हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा, कर्ण ने कहा। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। दीवारों पर लगे चित्र जैसे उनके हर कदम को घूर रहे थे। अचानक एक कोने से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कैसी है? अमन ने कांपते हुए पूछा। शायद कोई और भी यहां फंसा हुआ है, चलो देखते हैं, कर्ण ने साहस दिखाते हुए कहा। आवाज का पीछा करते हुए वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी धूल से ढकी लकड़ी की कुर्सी हिल रही थी, मानो कोई उस पर बैठा हो, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वहां कोई नजर नहीं आया। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, जो हवा में तैरती हुई नजर आ रही थी। अमन ने डरते हुए कहा, कर्ण, यह जगह सच में हॉन्टेड है, हमें यहां से निकलना चाहिए। कर्ण ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें समझना होगा कि यहां क्या हो रहा है।
तभी उनके पीछे से किसी ने उनके नाम पुकारा। अमन, कर्ण। दोनों तेजी से पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, तुम्हें बचकर जाना है, वरना। आवाज के पीछे भागते हुए वे हवेली के एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचे। वहां चारों तरफ धूल से सनी किताबें पड़ी थीं। कर्ण ने एक किताब उठाई जो बाकी किताबों से अलग लग रही थी। वह किताब चमक रही थी और उसके ऊपर लिखा था, चलावा का राज। अमन ने कहा, इसे मत छूना, यह कुछ बुरा कर सकती है। लेकिन कर्ण ने किताब खोल ली। जैसे ही किताब खुली, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में सब कुछ हिलने लगा। किताब के पन्नों पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अचानक खून से भरे अक्षर उभरने लगे। जो भी यहां आया है वह वापस नहीं जा सकता। कर्ण ने डरते हुए किताब बंद कर दी, लेकिन किताब खुद ही हवा में तैरने लगी और जोर से फर्श पर गिर गई। अचानक कमरे में अजीब सी गंध फैल गई। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। तभी दीवारों से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह आकृति किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। अमन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं चलावा हूं। यह मेरी हवेली है, और जो यहां आता है वह मुझसे बच नहीं सकता। कर्ण ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहां गलती से आए हैं, हमें जाने दो। यहां कोई गलती नहीं होती, चलावा ने गुस्से में कहा। तुमने उस किताब को छुआ है और अब तुम्हारी आत्माएं मेरी कैद में रहेंगी। चलावा की तेज आवाज ने कमरे को कंपा दिया। अमन और कर्ण को महसूस हुआ कि उनके चारों ओर की हवा भारी हो गई है। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। अमन ने धीरे धीरे कहा, हमें यहां से निकलना होगा, कुछ भी करके। कर्ण ने सहमति जताई, लेकिन कैसे? दरवाजा तो बंद है और वह राक्षस हमारे पीछे है। तभी चलावा की गूंजती आवाज फिर से सुनाई दी, तुम्हें यहां से निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। जीत गए तो बच जाओगे, हार गए तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। कर्ण ने साहस जुटाते हुए पूछा, क्या खेल है? चलावा हंसा और बोला, यह खेल तुम्हारे डर के साथ है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा, और याद रखना, धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी मौत तय है। अमन ने घबराते हुए कहा, यह हमारे लिए जाल है, हमें यह खेल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन कर्ण ने जवाब दिया, यह हमारा इकलौता रास्ता है, चलो इसे खत्म करते हैं। चलावा ने उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाया। वहां चारों तरफ काली परछाइयां मंडरा रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक दर्पण रखा था। चलावा ने कहा, इस दर्पण में अपनी सबसे बड़ी कमजोरी देखो। अगर तुमने अपने डर को पहचान लिया और उसे हराने की हिम्मत दिखाई तो तुम बच जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने डर से हार गए तो यह दर्पण तुम्हें अपनी कैद में ले लेगा। अमन सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने दर्पण में झांका और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दर्पण में उसने अपने परिवार को जलते हुए देखा। वह चिल्लाया, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। चलावा ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारे अंदर का डर है। अगर तुम इसे हरा सको तो तुम बच जाओगे। अमन ने अपने आप को संभाला। उसने जोर से कहा, यह मेरा भ्रम है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं इस डर को हराऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण टूट गया और अमन बच गया। अब कर्ण की बारी थी। कर्ण ने दर्पण में देखा और उसे दिखाई दिया कि वह अंधेरे में फंसा हुआ है। चारों तरफ सांप रेंग रहे हैं कि खाएंगे में काला जय है। कर्ण को सांपों से बचपन से ही डर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे यहां से निकालो, मैं नहीं कर सकता। अमन ने कर्ण को हौसला दिया, यह बस तुम्हारा डर है, इसे हराओ। कर्ण ने कांपते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से कहा, यह सब नकली है, मैं इसे नहीं मानता। जैसे ही कर्ण ने अपने डर का सामना किया, दर्पण की परछाइयां गायब हो गई। चलावा ने कहा, तुमने पहला खेल जीत लिया,
लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब देखता हूं कि तुम कितने मजबूत हो। अचानक हवेली की दीवारें घूमने लगीं और दोनों एक अजीब भूल भुलैया में फंस गए। चारों तरफ रास्ते थे, लेकिन हर रास्ते के अंत में अंधेरा था। चलावा की आवाज गूंजने लगी। इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, लेकिन ध्यान रहे, हर गलत रास्ता तुम्हारे लिए मौत बन सकता है। अमन और कर्ण ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। हर कदम पर अजीब सी आवाजें, छायाएं और डरावनी चीखें उनका पीछा कर रही थीं। कर्ण ने अमन से कहा, हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा। यह कोई साधारण भूल भुलैया नहीं है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, लेकिन तभी कर्ण का पैर एक पत्थर पर पड़ा और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक जलता हुआ गड्ढा था। दरवाजा खुलते ही जलते हुए गड्ढे की भयावहता ने अमन और कर्ण को स्तब्ध कर दिया। गड्ढे से उठती हुई गर्म हवा उनके चेहरों पर टकरा रही थी और उसकी लपटें मानो उन्हें अपनी ओर खींच रही थीं। अमन ने कांपती आवाज में कहा, यहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। हमें इस गड्ढे को पार करना होगा। कर्ण ने डरते हुए कहा, लेकिन यह नामुमकिन है। अगर हमने गलती की तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तभी चलावा की आवाज गूंज उठी, डर से भागने की कोशिश मत करो। अगर तुम आग के इस गड्ढे को पार कर गए तो अगली चुनौती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो यही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। अमन ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें कोशिश करनी होगी। अगर हमने हिम्मत नहीं की तो हम यहीं फंस कर मर जाएंगे। दोनों ने गड्ढे को पार करने के लिए एक योजना बनाई। गड्ढे के किनारे कुछ पत्थर बिखरे हुए थे जिनके सहारे वे आगे बढ़ सकते थे। अमन ने सबसे पहले एक पत्थर पर कदम रखा। पत्थर थोड़ा हिला लेकिन स्थिर हो गया। यह काम कर सकता है, अमन ने कहा। कर्ण ने उसका अनुसरण किया। दोनों धीरे धीरे पत्थरों पर चलते हुए गड्ढे को पार करने लगे, लेकिन तभी एक पत्थर अचानक टूट गया और कर्ण का संतुलन बिगड़ गया। वह चिल्लाया, अमन, मुझे बचाओ। अमन ने तेजी से कर्ण का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर संभाल लिया। दोनों की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः वे गड्ढे को पार कर गए। गड्ढे के पार एक बड़ा कमरा था जिसमें एक पुरानी घड़ी लटकी हुई थी। घड़ी की सुई तेजी से घूम रही थी। चलावा की आवाज फिर से गूंज उठी, यह घड़ी तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजो, वरना घड़ी के रुकते ही तुम्हारी जिंदगी भी रुक जाएगी। कमरे में 4 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक अलग निशान बना हुआ था। एक सांप, एक चिड़िया, एक इंसान और एक ताले की आकृति। अमन ने कहा, हमें सही दरवाजा चुनना होगा, लेकिन कौन सा? कर्ण ने ध्यान से दरवाजों की ओर देखा। उसने कहा, चलावा ने कहा था कि यह हमारे डर पर आधारित है। शायद इसका मतलब है कि हमें उस निशान को चुनना चाहिए जो हमारे डर से जुड़ा हो। अमन ने सोचा, मेरा डर मेरा परिवार खोने का है, लेकिन यहां ऐसा कोई निशान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसका सीधा जवाब होगा। कर्ण ने सुझाव दिया, शायद हमें सांप वाला दरवाजा चुनना चाहिए। यह मेरा सबसे बड़ा डर है और शायद यही इस चुनौती का जवाब है। दोनों ने मिलकर सांप वाले दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही एक लंबा अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। रास्ते के दोनों ओर कांच के पिंजरे थे जिनमें जिंदा सांप रेंग रहे थे। पिंजरों के बीच में एक पतली लकड़ी का पुल था जिस पर चलकर उन्हें रास्ता पार करना था। अमन ने कहा, यह सही रास्ता है, लेकिन हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। अगर यह पुल टूट गया तो हम इन सांपों के बीच गिर जाएंगे। कर्ण ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूं। यह सांप मुझे जिंदा खा जाएंगे। अमन ने कर्ण का हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं। हम इसे पार कर लेंगे। बस मेरी बात सुनो। दोनों ने धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। पुल हर कदम के साथ चरमराने लगा और सांप पिंजरों में जोर से फुफकारने लगे। कर्ण का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अमन ने उसे शांत रहने के लिए कहा। आखिरकार
उन्होंने रास्ता पार कर लिया। रास्ते के अंत में एक बड़ा कमरा था जिसमें एक सिंहासन पर चलावा खुद बैठा हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुमने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, चलावा ने कहा, लेकिन अब तुम्हें आखिरी चुनौती का सामना करना होगा। अमन ने गुस्से में पूछा, तू आखिर चाहता क्या है? क्या है? चलावा ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी आत्मा चाहता हूं, और यह चुनौती तय करेगी कि तुम इसे बचा सकते हो या नहीं। चलावा के सिंहासन के सामने खड़े अमन और कर्ण को महसूस हो रहा था कि वे अब तक की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने जा रहे हैं। चलावा ने अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, अब वक्त है यह साबित करने का कि तुम अपने डर से बच सकते हो या नहीं। तुम्हारे सामने दो दरवाजे हैं, एक तुम्हारी मुक्ति का और दूसरा तुम्हारी बर्बादी का। चुनाव तुम्हारा है। दोनों दरवाजों के ऊपर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। अमन ने दरवाजों की ओर ध्यान से देखा। एक दरवाजे से ठंडी हवा निकल रही थी, जबकि दूसरे से गर्म धुएं से भरी प्यार। कर्ण ने धीरे से कहा, हम गलत दरवाजा नहीं चुन सकते। एक चूक और हम फंस जाएंगे। अमन ने दरवाजों के आसपास की दीवारों को देखा और अचानक उसकी नजर एक चित्र पर पड़ी। चित्र में एक आदमी डर के साये में भाग रहा था, लेकिन उसके कदम ठंडी हवा वाले दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। कर्ण, मुझे लगता है कि ठंडी हवा वाला दरवाजा सही है। डर हमें अंधेरे में धकेलता है, लेकिन हमें शांत रहकर सही रास्ता चुनना होगा, अमन ने कहा। दोनों ने सांस रोककर ठंडी हवा वाले दरवाजे को खोला और अंदर घुस गए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे की दीवारों पर मृग तृष्णा जैसी छवियां दिखाई दे रही थीं। अमन ने अपने परिवार को पुकारते देखा और कर्ण को अपनी बचपन की भूतिया यादें नजर आने लगी। अमन ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह हमारी मानसिक शक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी कर्ण अचानक अपनी मां की आवाज सुनकर रुक गया। कर्ण बेटा, मेरी मदद करो, कर्ण ने रोते हुए कहा। नहीं, मुझे उन्हें बचाना है। अमन ने कर्ण को जोर से खींचा। यह सब झूठ है, मत फंसो इसमें, हमें आगे बढ़ना होगा। कर्ण ने मुश्किल से खुद को संभाला और दोनों तेजी से गलियारे के अंत तक पहुंचे, जहां एक और दरवाजा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था जिसमें हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा आईना था जिसमें सैकड़ों भटकी हुई आत्माएं कैद थीं। जैसे ही दोनों अंदर आए, आत्माएं बुदबुदाने लगीं, बचाओ हमें, हमें मुक्त करो। कर्ण ने कांपते हुए कहा, ये कौन लोग हैं? तभी चलावा की गूंजती हंसी सुनाई दी। ये वे हैं जिन्होंने मुझसे बचने की कोशिश की थी और असफल रहे। अब तुम्हारी बारी है। अमन ने घबराकर कहा, हमें इस दर्पण को तोड़ना होगा। शायद तभी ये आत्माएं मुक्त हो जाएंगी और हमें बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। कर्ण ने पास पड़ी एक भारी लोहे की छड़ी उठाई और पूरे जोर से दर्पण पर दे मारी। दर्पण में दरारें पड़ने लगीं और आत्माएं दर्दनाक चीखों के साथ बाहर निकलने लगीं। भाग 19। चलावा का प्रकोप। चलावा की गुस्से में भरी चीख गूंज उठी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कमरा हिलने लगा और हवेली की दीवारें दरकने लगीं। अमन और कर्ण तेजी से बाहर भागे, लेकिन चलावा ने अपने लंबे काले पंजे बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। अमन ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तू हमें रोक नहीं सकता, हमने तेरा जादू तोड़ दिया है। कर्ण ने अपने गले में बंधी छोटी शिवलिंग की माला को पकड़ा और चलावा की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह पवित्र माला चलावा के सामने आई, वह चीखने लगा और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। हवेली अब बुरी तरह हिल रही थी। दोनों किसी तरह बाहर भागे और जैसे ही हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, हवेली देखते ही देखते जमीन में समा गई। अमन और कर्ण घुटनों के बल बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। कर्ण ने कांपते हुए कहा, हम बच गए।
अमन ने राहत की सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए कहा, लेकिन इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। यह गांव वाकई में शापित है। अगली सुबह वे गांव वापस लौटे और पूरे घटनाक्रम के बारे में गांव के बुजुर्गों को बताया। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने तुमसे कहा था, चलावा कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह सदियों से हमारी आत्माओं को कैद करता आया है, लेकिन तुमने उसका अंत कर दिया। अब यह गांव सुरक्षित रहेगा। अमन और कर्ण ने गांव को अलविदा कहा और अपने शहर वापस लौट आए, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा के लिए चलावा की भयानक छवि बस चुकी थी। अमन और कर्ण ने तो उस रात से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन मायापुर गांव की गलियों में आज भी हवाओं में फुसफुसाहट गूंजती है। जब रात गहराती है तो लोग कहते हैं कि हवेली भले ही मिट गई हो, लेकिन चलावा की आत्मा आज भी अंधेरे में रास्ता भटकाने के लिए तैयार है। चलते हैं अपनी अगली चलिए कहानी की ओर। अमेरिका के घने जंगलों में छुपा एक रहस्य, दो दोस्तों का एक साहसी सफर, और एक ऐसी ताकत जो उन्हें जीवन और मृत्यु किस्ते पीछ खींच लाती है। राघव और विवेक, दो भारतीय दोस्त, अपने सपनों को जीने अमेरिका आए थे, लेकिन एक एडवेंचर ट्रिप ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अपरिचित रास्ता है। अक्टूबर का महीना था। ठंडी हवा के झोंके और पेड़ों से गिरते सूखे पत्तों की आवाज ने चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैला रखा था। राघव और विवेक, दो घनिष्ठ मित्र, कि अपने ऑफिस के तनाव से बचने के लिए वीकेंड पर जंगल के पास के एक हाइकिंग ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। राघव उत्साह से, यार विवेक, ये जंगल कितना खूबसूरत है। सुना है कि यहाँ कुछ अनदेखी और अनजानी चीजें छुपी हुई हैं। विवेक थोड़ा डरते हुए, हाँ साहब, इनकी हाँ हाँ, लेकिन सुना है कि ये जंगल थोड़ा खतरनाक भी है। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अजीब चीजें होती हैं। दोनों अपनी बातों में मस्त होते हुए जंगल के भीतर गहरे चले जाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, रास्ते और भी वीरान और डरावने हो जाते हैं। पंछियों की आवाजें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और सूरज की रोशनी भी पेड़ों के घनेपन के कारण मिटने लगती है। राघव चिढ़कर, अरे यार, तू हमेशा इतना डरता क्यों है? कुछ नहीं होगा। विवेक धीरे से, मैं डर नहीं रहा, लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी एक दूर से आती हुई मरमराहट की आवाज दोनों को चौंका देती है। वे रुक जाते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव हंसते हुए, देख, तेरा वहम है। विवेक गंभीरता से, लेकिन मैंने सच में कुछ सुना। दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं, पर जैसे जैसे वे जंगल के और अंदर जाते हैं, वातावरण और अजीब होता जाता है। अचानक उन्हें एक पुरानी लकड़ी की केबिन दिखाई देती है, जो टूटी फूटी और झाड़ियों से ढकी हुई थी। विवेक डरते हुए, राघव, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। राघव हिम्मत बांधते हुए, अरे, एक बार अंदर चलकर देखते हैं, हो सकता है यहां कोई प्राचीन चीज मिले। वे धीरे धीरे केबिन के पास पहुंचते हैं। जैसे ही राघव दरवाजा खोलता है, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगता है। अंदर का दृश्य और भी खौफनाक था। पुरानी लकड़ियों की गंध, छत से लटकते मकड़ी के जाले और दीवारों पर अजीब सी खरोंच के निशान। विवेक कांपते हुए, राघव, मुझे यहां अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन राघव बिना कुछ सुने केबिन के भीतर कदम रख देता है। तभी अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और दोनों घबराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। 30,000 शब्दों की पूरी कहानी एक ही बार में देना संभव नहीं है, लेकिन मैं इसे अध्यायों में विभाजित करके प्रस्तुत कर सकता हूं, जिससे आप इसे धीरे धीरे सुन सकें। अभी तक का पहला भाग प्रस्तुत किया गया है। अब मैं कहानी को दूसरे अध्याय से शुरू कर रहा हूं। दूसरा भाग, भूत या संकेत। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं। पूरा केबिन अंधेरे में डूबा हुआ था। राघव और विवेक अपनी मोबाइल टॉर्च ऑन करते हैं। चारों तरफ धूल और पुरानी चीजों का ढेर पड़ा हुआ था। विवेक डरते हुए, राघव,
ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? राघव खुद को शांत करते हुए, हवा से बंद हुआ होगा। तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? वो लेकिन विवेक का ध्यान दीवार पर बनी खरोंचों पर जाता है। खरोंचें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी जानवर ने बनाई हो, लेकिन उनके बीच के अजीब निशान इंसानों के हाथ के आकार के थे। विवेक डरते हुए, ये खरोंचें देख, ये किसी इंसान की तरह लग रही हैं। राघव कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर गई हो। दोनों चौंक कर पीछे देखते हैं। राघव धीरे से, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आता। विवेक के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन राघव हिम्मत करके आगे बढ़ता है। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां से आवाज आई थी। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था जो शायद ऊपर से गिरा था। विवेक गुस्से में, देख, मैंने कहा था कि यह जगह सही नहीं है। चल, यहां से निकलते हैं। राघव बक्सा खोलने की कोशिश करता है। राघव उत्सुकता से, यार इसमें क्या है, देख तो सही। जैसे ही वह बक्सा खोलता है, अंदर से एक पुराना और घिसा हुआ डायरी का पन्ना निकलता है। पन्ने पर अजीब और गरीब भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन सबसे ऊपर लाल स्याही से लिखा हुआ था, यहां जो आया वह बच नहीं सका। विवेक घबराते हुए, राघव, अब तो ये डायरी भी कह रही है कि हमें यहां से जाना चाहिए। राघव मुस्कुराते हुए, अरे ये सब पुराने लोगों की कहानियां हैं। लेकिन विवेक का डर अब बढ़ चुका था। तभी अचानक एक खिड़की जोर से खुल जाती है और ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है। खिड़की के बाहर उन्हें एक परछाई दिखती है। विवेक घबराकर, राघव, मैंने कुछ देखा, वहां कोई है। राघव संदेह के साथ, तू बेवजह डर रहा है, चल बाहर चलते हैं। दोनों केबिन से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का माहौल और भी भयानक था। जंगल में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया था। पंछियों की आवाजें बिल्कुल बंद हो चुकी थीं। वे तेजी से लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे रास्ता खोजने लगते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे भटक गए हैं। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। विवेक कांपते हुए, राघव ये क्या हो रहा है, हमने तो इसी रास्ते से आए थे। राघव गंभीरता से, मैं भी नहीं समझ पा रहा, लगता है हमें नक्शा देखना पड़ेगा। वे अपना मोबाइल चेक करते हैं, लेकिन वहां सिग्नल पूरी तरह गायब था। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। विवेक धीरे से, कोई हमारा पीछा कर रहा है। दोनों डर के मारे पीछे देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक घुटी घुटी हंसी की आवाज सुनाई देती है। राघव डरते हुए, ये कौन है, सामने आओ। आवाज और तेज होती जाती है। विवेक डर के मारे रोने लगता है। विवेक कांपते हुए, राघव, हमें यहां से भागना होगा। वे दौड़ने लगते हैं, लेकिन हर बार उन्हें लगता है कि वे उसी जगह वापस पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, जंगल और भी भयानक होता जा रहा था। घने जंगल के अंधेरे में राघव और विवेक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दौड़ रहे थे। हर तरफ अजीब सी सरसराहट और हवा में घुली सिहरन उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। विवेक तेज सांसें लेते हुए, राघव, ये क्या जगह है? हम इस जंगल से कभी नहीं निकल पाएंगे। राघव अपने डर को छुपाते हुए, चुप हो जा, बस चलते रह, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। वे दौड़ते दौड़ते एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। मैदान के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। चारों ओर सूखे पेड़ और धूल भरी जमीन थी। विवेक कांपते हुए, राघव, ये जगह और भी डरावनी लग रही है, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। राघव कुएं के पास जाकर झांकता है। कुएं से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी और अंदर से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव हैरान होकर, यह आवाज सुन रहा है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। विवेक डरते हुए, नहीं, यह हमारी गलती है कि हम यहां आए, चल यहां से चलें। लेकिन राघव की उत्सुकता उसे रोकती है। वह कुएं में झांकने के लिए झुकता है। तभी अचानक कुएं से एक तेज चीख निकलती है और एक ठंडा झोंका राघव को पीछे गिरा देता है। विवेक चिल्लाकर, राघव, तुझे कुछ हुआ तो नहीं?
राघव सहमते हुए उठता है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह विवेक के सामने यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह ठीक है। राघव धीरे से, मैं मैं ठीक हूं, लेकिन हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। वे दोनों फिर से चलने लगते हैं। इस बार जंगल के पेड़ और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। सूखी टहनियां जैसे हाथों की तरह आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहती थीं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई देते हैं। मंदिर के चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। विवेक सांस रोकते हुए, ये मंदिर यहाँ क्यों है? इस जंगल में कोई इंसान तो नहीं रहता। राघव सोचते हुए, शायद ये मंदिर उस रहस्य का हिस्सा हो। वे दोनों मंदिर के करीब जाते हैं। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, एक तेज हवा का झोंका उन्हें पीछे धकेल देता है। विवेक डरते हुए, देख, ये हमारे लिए कोई संकेत है, हमें यहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन राघव की जिज्ञासा उसे मंदिर के अंदर खींच लेती है। विवेक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राघव दरवाजा खोल देता है। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थीं, जो इंसानों और अजीब आकृतियों के मेल जैसी लग रही थीं। मंदिर के बीचों बीच एक टूटा हुआ ताबूत रखा था। विवेक कांपते हुए, ये सब क्या है? यहां क्यों आए हम? राघव धीरे से, लगता है ये ताबूत इस जंगल के रहस्य की कुंजी है। जैसे ही राघव ताबूत के करीब जाता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वह तेजी से पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ताबूत के अंदर से आवाज आने लगती है। ताबूत से मध्यम आवाज, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहां? विवेक घबराकर पीछे हटता है। विवेक चिल्लाते हुए, राघव, ये सब छोड़, चल यहां से। लेकिन राघव का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। वह ताबूत का ढक्कन उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह ढक्कन उठाता है, एक जोरदार चीख से पूरा मंदिर गूंज उठता है। ताबूत से धुएं की एक काली परछाई निकलती है, जो हवा में लहराते हुए दोनों के चारों ओर घूमने लगती है। काली परछाई गहरे स्वर में, तुमने मुझे जगाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम इस जंगल से बच नहीं पाओगे। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह राघव का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। विवेक चिल्लाते हुए, राघव भाग। दोनों मंदिर से बाहर दौड़ते हैं, लेकिन परछाई उनके पीछे पीछे हवा में तैरती हुई बाहर आ जाती है। जंगल में हर तरफ तेज हवाओं के साथ अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। राघव घबराकर, ये सब मैंने क्या कर दिया? विवेक रोते हुए, मैंने कहा था हमें यहां नहीं आना चाहिए था। चौथा भाग, परछाई का आतंक। मंदिर से बाहर भागते हुए राघव और विवेक के दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनके पीछे हवा में तैरती काली परछाई की गूंजती आवाज उनके डर को और बढ़ा रही थी। काली परछाई गहरे स्वर में, तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम्हारी सजा निश्चित है। इस जंगल से कोई नहीं बच पाया, और तुम भी नहीं बचोगे। जंगल की ठंडी और भारी हवा दोनों की सांसों को और दहला रही थी। राघव ने विवेक का हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उनका हर कदम उन्हें और गहरे जंगल की ओर ले जा रहा था। विवेक डरते हुए, राघव ये क्या हो रहा है? हम क्यों बार बार उसी जगह पहुंच जाते हैं? राघव बेबस होकर, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें भागना होगा। वे दौड़ते हुए फिर से उस पुराने कुएं के पास पहुंचते हैं। विवेक अब लगभग रोने लगा था। विवेक हैरानी और डर के साथ, हम यहां से निकल क्यों नहीं पा रहे? ये जंगल हमें घूम फिर कर वापस खींच रहा है। तभी कुएं के पास से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है। दोनों ठहर जाते हैं। अंधेरे में एक दुबली पतली आकृति झाड़ियों से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगती है। विवेक कांपते हुए, राघव, वो वो कौन है? जैसे जैसे आकृति करीब आती है, उसकी भयानक शक्ल सामने आने लगती है। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर आधा इंसान और आधा जले हुए मांस जैसा लग रहा था। आकृति घबराने वाली आवाज में, तुम यहां क्यों आए? यहां से भाग जाओ।
जब तक तुम्हारे पास वक्त है। राघव, साहस जुटाकर, तुम कौन हो? ये जंगल हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा? आकृति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। आकृति, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था, लेकिन मैंने इस जंगल की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। अब मैं यहां फंसा हुआ हूं, हमेशा के लिए। यह सुनते ही विवेक की घबराहट और बढ़ गई। विवेक, चीखते हुए, हमें इस जंगल से बाहर कैसे निकलना है? हमें रास्ता बताओ। आकृति उनके करीब आकर धीरे से कहती है, तुम्हें वो ताबूत बंद करना होगा। वो परछाई मेरी नहीं, इस जंगल की रक्षक है। अगर वो जाग गई है तो अब यहां से बच निकलना असंभव है। राघव और विवेक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राघव के चेहरे पर पछतावे के भाव थे। राघव, धीरे से, यह सब मेरी गलती है। मुझे उस ताबूत को छूना ही नहीं चाहिए था। तभी अचानक परछाई की गूंजती आवाज हवा में फिर सुनाई देती है। काली परछाई, तुम्हें इसे ठीक करने का मौका नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा अंत यहीं होगा। अचानक से हवा तेज हो जाती है और सूखे पत्ते और धूल चारों ओर उड़ने लगते हैं। आकृति गायब हो जाती है। राघव और विवेक वापस मंदिर की तरफ दौड़ने लगते। मंदिर में पहुंचने पर राघव और विवेक जल्दी से ताबूत के पास जाते हैं। परछाई अब उनके चारों ओर घूम रही थी। राघव, गंभीरता से, मुझे ताबूत को बंद करना होगा। शायद तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। विवेक, डरते हुए, नहीं राघव, अगर कुछ गलत हुआ तो? राघव बिना कुछ सोचे ताबूत का ढक्कन उठाने की कोशिश करता है। परछाई अचानक उसके हाथों को जकड़ लेती है। काली परछाई, तुम यहां से बचकर नहीं जाओगे। अब तुम भी मेरे जैसे इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। राघव दर्द से चिल्लाने लगता है। विवेक घबराकर पास पड़ी एक लकड़ी उठाता है और परछाई पर वार करने की कोशिश करता है। लकड़ी परछाई के भीतर से गुजर जाती है, लेकिन परछाई कमजोर पड़ने लगती है। विवेक, चीखते हुए, राघव, जल्दी कर, ताबूत बंद कर दे। राघव अपनी पूरी ताकत लगाकर ताबूत का ढक्कन बंद कर देता है। जैसे ही ढक्कन बंद होता है, परछाई एक जोरदार चीख के साथ गायब हो जाती है। मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। ताबूत बंद करने के बाद राघव और विवेक जल्दी से मंदिर से बाहर भागते हैं। इस बार जंगल का माहौल थोड़ा शांत लगता है। वे एक साफ रास्ते पर चलते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ घंटों बाद उन्हें जंगल का किनारा दिखाई देता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। विवेक, थके हुए, हम बच गए। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलते हैं, उन्हें अपनी पीठ पर किसी की ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस होता है। वे पलटकर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल की ओर से आती एक धीमी आवाज उनके कानों में गूंजती है। तुम सोचते हो कि तुम बच गए, लेकिन जंगल कभी किसी को छोड़ता नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना न भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य है आपको हर बार कुछ नया और दिलचस्प कंटेंट देना, और आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में।